हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल स्मार्ट स्टडी में। और आज है 16 मई और मैं लेकर आया हूँ 16 मई से जितने भी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चन बनते हैं वो सब इस वीडियो में लेकर आया हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला है, कौन सा राज्य जल जीवन मिशन के तहत ग्रामीण पेयजल क्षेत्र में सेंसर आधारित सेवा वितरण निगरानी प्रणाली को लागू करने के लिए तैयार है? तो जो गुजरात राज्य है वो जल जीवन मिशन के तहत ग्रामीण पेयजल क्षेत्र में सेंसर आधारित सेवा वितरण निगरानी प्रणाली को लागू करने के लिए तैयार है। तो इसका जो ऑप्शन फर्स्ट है वो गुजरात, जो कि सही ऑप्शन होगा। अगला है, मई 2020 में ब्रिक्स के किस बैंक ने भारत को $1 बिलियन की आपातकालीन ऋण सहायता देने का फैसला किया है? तो जो ब्रिक्स देशों ने जो बैंक की स्थापना की थी, नेशनल डेवलपमेंट बैंक, उसने जो है वो भारत को $1 बिलियन की आपातकालीन ऋण सहायता देने का फैसला किया है। तो जो एनडीबी की फुल फॉर्म है वो है नेशनल डेवलपमेंट बैंक, और जो एनडीबी का मुख्यालय है वो है शंघाई, चीन में है। तो अगला है, किस ने सोशल डिस्टेंसिंग के लिए आई फील यू ब्रेसलेट विकसित किया है? तो इटालियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी ने जो है वो आई फील यू ब्रेसलेट विकसित किया है, जो कि जीपीएस पे काम न करके रेडियो सिग्नल पे काम करता है। जब भी ये कोई किसी व्यक्ति जो दूसरे उपयोगकर्ता के पास जाता है जिसने कि आई फील यू ब्रेसलेट पहन रखा है, तो वो जो ज़रूरत से ज़्यादा डिस्टेंस में क्लोज आएंगे तो ये जो ब्रेसलेट है वो वाइब्रेट होना स्टार्ट हो जाएगा, यानी कि उनको चेतावनी देना शुरू करेगा कि जो आपकी डिस्टेंस है वो बहुत कम है, आपको डिस्टेंस मेंटेन करनी चाहिए। अगला है, साई गुंडेवार का मई 2020 में निधन हो गया, वे किस क्षेत्र से संबंधित थे? तो जो साई गुंडेवार थे वो अभिनय, मॉडलिंग और वॉइस ओवर कलाकार थे। तो इसके लिए जो ऑप्शन 5 है, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, तीनों सही ऑप्शन होंगे। तो अगला है, किसने $1 बिलियन के एक्सीलरेटिंग इंडियाज कोविड-19 सोशल प्रोटेक्शन रिस्पॉन्स प्रोग्राम को मंजूरी दी है? तो जो विश्व बैंक है उसने जो है वो $1 बिलियन के एक्सीलरेटिंग इंडिया कोविड-19 सोशल प्रोटेक्शन रिस्पॉन्स प्रोग्राम को मंजूरी दी है। अगला है, मई 2020 में किस राज्य ने बागवानी, मछली पालन जैसी आय उत्पादक गतिविधियों के लिए 6 जिलों में 50,000 एकड़ बंजर भूमि का उपयोग करने के लिए एक योजना मातृ स्मृति शुरू की है? तो जो पश्चिम बंगाल है उसने जो है राज्य में बागवानी, मछली पालन जैसी आय उत्पादक गतिविधियों के लिए 6 जिलों में 50,000 एकड़ बंजर भूमि का उपयोग करने के लिए एक योजना मातृ स्मृति शुरू की है। अगला है, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार मार्च 2020 में मुद्रास्फीति 3.72% के विपरीत प्राथमिक वस्तुओं में थोक मूल्य सूचकांक अपस्फीति अप्रैल 2020 में कितने प्रतिशत थी? तो जो ये जो अप्रैल 2020 में हुआ है 0.89%, जो कि थोक मूल्य सूचकांक अपस्फीति थी अप्रैल 2020 में। तो इसका ऑप्शन 3 जो है 0.89 सही आंसर होगा। अगला है, आत्मनिर्भर गुजरात सहाय योजना के तहत लाभार्थियों को कितने वर्षों के लिए 2% पर 1 लाख रुपए सहपार्श्विक मुक्त ऋण दिया जाएगा? तो जो 3 वर्षों के लिए है वो गुजरात सहाय योजना के तहत लाभार्थियों को 2% पर 1 लाख रुपए का संपार्श्विक मुक्त ऋण दिया जाएगा। अगला है, मई 2020 में रॉबर्टो अजीवेडो ने अपना कार्यकाल समाप्त होने से 1 वर्ष पहले इस्तीफा देने का फैसला किया है, वह किस संगठन के प्रमुख थे? तो जो रॉबर्टो अजीवेडो थे वो WTO विश्व व्यापार संगठन के प्रमुख थे, और इन्होंने जो है वो 2013 में जो है इस पद को ज्वाइन किया था, और जो इन्होंने अभी अगस्त 2020 में ही अपने पद से इस्तीफा देंगे, जो कि इनका कार्यकाल पूरा होने से वो 1 साल पहले इस्तीफा दे रहे हैं। तो अगला है, मई 2020 में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने किसान क्रेडिट कार्ड विशेष अभियान के माध्यम से कितने लाख करोड़ रियायती ऋण को बढ़ावा देने की घोषणा की है? तो जो 2 लाख करोड़ के रियायती ऋण को बढ़ावा देने की घोषणा की है वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने किसान क्रेडिट कार्ड विशेष अभियान के माध्यम से। अगला है, मई 2020 में आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत राहत उपायों के दूसरे सेट का अनावरण किसने किया है? तो जो निर्मला सीतारमण है उसने जो है आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत राहत उपायों के दूसरे सेट का अनावरण किया है। अगला है,
मई 2020 में वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से राष्ट्रमंडल स्वास्थ्य मंत्रियों की 32वीं बैठक में किसने भाग लिया? तो जो डॉक्टर हर्षवर्धन है उसने जो है वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से राष्ट्रमंडल स्वास्थ्य मंत्रियों की 32वीं बैठक में भाग लिया है। अगला है मई 2020 में डेयरी क्षेत्र के लिए कार्यशील पूंजी ऋणों पर ब्याज सबवेंशन की एक नई योजना ने प्रति वर्ष कितने प्रतिशत का ब्याज सबवेंशन प्रदान करने के लिए प्रदान किए हैं? तो जो है वो 2% का ब्याज सबवेंशन प्रदान करने का प्रावधान किया है। अगला है कार्बन ब्रीफ के विश्लेषण के अनुसार भारतीय कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन मार्च में 2020 में कितना प्रतिशत गिर गया है? तो कार्बन ब्रीफ विश्लेषण के अनुसार जो भारत का जो कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन है वो मार्च 2020 में 15% गिर गया है। और कार्बन ब्रीफ के विश्लेषण के अनुसार जो है वो भारत का जो कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन है वो अप्रैल 2020 में 30% तक गिरने का अनुमान है। अगला है मई 2020 में केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मुद्रा शिशु के तहत दिए गए ऋणों पर कितने प्रतिशत ब्याज की घोषणा की है? तो जो निर्मला सीतारमण है उसने जो है वो मुद्रा शिशु के तहत दिए गए ऋणों पर 2% ब्याज की घोषणा की है। और जो मुद्रा शिशु के तहत शिशु ऋण के तहत वो 50,000 रुपये तक का ऋण मिलता है। और इसके अलावा जो कुल राशि मुद्रा शिशु ऋण के तहत निर्धारित की गई है वो 1500 करोड़ रुपये का जो बजट है वो मुद्रा शिशु ऋण के लिए तैयार किया गया है। अगला है भारतीय सेना युवा कामकाजी पेशेवरों सहित नागरिकों को अधिकारियों के रूप में और अन्य रैंकों में कितने दिनों के कार्यकाल के लिए बल में शामिल करने के प्रस्ताव पर विचार कर रही है? तो जो 3 वर्ष के जो है वो कार्यकाल के लिए वो भारतीय सेना जो है युवा कामकाजी पेशेवरों सहित नागरिकों को अधिकारियों के रूप में और अन्य रैंकों में कार्यबल में शामिल करने के लिए विचार कर रही है। अगला है मई 2020 में जारी वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक ETI पर भारत की रैंक क्या है? तो जो मई 2020 में जो जारी की गई है वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक ETI में जो उसकी जो भारत की जो रैंकिंग है वो 74वीं है। और जो इस रैंकिंग में जो टॉप किया है वो स्वीडन ने टॉप किया है। अगला है ग्लोबल न्यूट्रिशन रिपोर्ट 2020 के अनुसार भारत ऐसे कितने देशों में शामिल है जिनका 2025 तक वैश्विक पोषण लक्ष्यों को पूरा नहीं कर पाने की संभावना है? तो ग्लोबल न्यूट्रिशन रिपोर्ट 2020 के अनुसार भारत 88 ऐसे देशों में शामिल है जो 2025 तक वैश्विक पोषण लक्ष्यों को पूरा नहीं कर पाएंगे या उनके पूरा नहीं कर पाने की संभावना है। तो अगला क्वेश्चन है मई 2020 में राष्ट्रीय राइफल एसोसिएशन ऑफ इंडिया NRAI द्वारा देश के सर्वोच्च खेल सम्मान खेल रत्न के लिए किसे नामित किया गया है? तो जो अंजुम मोदगिल का है वो NRAI ने वो देश के सर्वोच्च सम्मान खेल रत्न के लिए नामित किया है। तो आज की वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।